देखो हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया हमें जेल में ही मत भेजो। तो अपराधियों को मेहमानदन करते थे, हमने कहा इन अपराधियों को तो जीना आराम कर देंगे, गली में तख्ती जरूर लगवा देंगे। हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। साल 2017 अपराधी कुंडे यूपी छोड़कर चले जाएं। 2018 दंगा किया तो 7 पुश्तें भुगतेंगे। साल 2019 बाबा का बुलडोजर आ रहा है। साल 2020 गाड़ी कभी भी पलट सकती है। साल 2021 नो दंगा सब चंगा। साल 2022 मई जून की गर्मी में शिमला बना दूंगा। साल 2023 और माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। साल 2024 में योगी ने बिल्कुल नई बात कही और वो ये कि हम राम को ही नहीं लाते, राम नाम सत्य भी करवाते हैं। यूपी के अलीगढ़ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बीजेपी के प्रचार युद्ध की टैगलाइन दे दी। योगी ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी सोसाइटी के लिए खतरा बनेगा उसका राम नाम सत्य होना तय है। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं। देखो हम राम को ही लाते नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं। राम के बगैर कोई काम नहीं, लेकिन जब कोई सुरक्षा समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। और इसीलिए हमारा कहा जाए बहनों और भाइयों, जो 10 वर्ष पहले सपना था आज वो हकीकत बना है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद एक बात साफ हो गई कि यूपी में क्लीन स्वीप यानी 80 में से 80 के लिए लॉ एंड ऑर्डर पर सुपर हिट रहा योगी मॉडल इन चुनावों में बीजेपी का मुख्य चुनावी मुद्दा रहने वाला है। योगी शुरू से ही यूपी में उस राम राज्य की स्थापना की बात करते आए जिसमें राम का नाम है, विकास का काम है और कानून का राज है। असल में योगी ने अपने ताजा राम राम वाले बयान से वोटर्स को संदेश दिया कि राम मंदिर बनाने का एक कठिन संकल्प पूरा हो चुका है। अब बारी 24 में राम राज्य की स्थापना की है। नींव में है समानता, सबका विकास और जड़ से खत्म माफियाओं का राज। अपराध करोगे तो उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। बहनों और भाइयों, तो ज्यादातर अपराधियों ने अपनी जमानतें तुड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे हैं भैया हमें जेल में ही मत भेजो। अब वहां भी जाने से भाग कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जिंदगी भर ठेला लगा करके पेट भर लूंगा लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बकस दो बस। बहनों और भाइयों, ये कानून का भय अगर अपराधी और माफियाओं के ऊपर न हो तो गरीबों का, सामान्य नागरिकों और व्यापारियों का ये अपराधी और माफिया जीना हराम कर देंगे। योगी राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जानना समझना जरूरी कि योगी ने इस दिशा में अब तक क्या काम किया। तो इसे ऐसे समझिए कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी में अब राम है। यूपी का जो चहुमुखी विकास हुआ उसमें योगी का काम दिखता है। और रही बात गुंडागर्दी की तो उस पर काफी हद तक नकेल कसी जा चुकी है। और यही है योगी आदित्यनाथ का सुशासन मॉडल, जिस पर इस वक्त यूपी सरपट दौड़ रहा है, क्योंकि गरीबों का विकास हो रहा है, कमजोरों का उत्थान हो रहा है और इसलिए योगी का चारों तरफ गुणगान हो रहा है। शनिवार को पीएम मोदी सहारनपुर में योगी के साथ मंच पर थे। सुनिए क्या कहा। यहाँ इतनी अच्छी सड़कें बन रही है, इतनी बेहतर रेल और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो रही है, भाजपा ने
और हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। भाजपा ने अपराधियों को, दंगाइयों को काबू किया तो इसे सुरक्षा के साथ साथ निवेश के लिए भी माहौल बना है। कभी विकास की रेस में दूर खड़े दिखाई देने वाले उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर योगी ने कैसे बदल कर रख दी। 2017 से पहले यूपी की राजनीति क्या थी? 2017 से पहले की सरकारों ने क्या किया? 2017 के बाद यूपी में क्या कुछ बदला? इसे समझाने के लिए आज आपको योगी सरकार के कामकाज की पूरी बैलेंस शीट दिखाएंगे। योगी के विकास मॉडल की एक एक डिटेल बारीकी से समझाएंगे। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान योगी खुद बदलते यूपी की इस नई तस्वीर को लोगों को दिखा रहे हैं। लोगों को पहले से लगता था कि अपराधियों का कुछ नहीं होगा। लोग अपराधियों को महिमामंडन करते थे। हमने कहा इन अपराधियों को तो जीना आराम कर देंगे, गली में तख्ती जरूर लटका देंगे। आपने देखा ना, लटका ना, ये लोग बोलते थे पहले, कहते थे रे कुछ नहीं होगा इनका, कैसे कुछ हो पाएगा। लेकिन इसलिए भाइयों बहनों, यहां बोला कम जाता है, परिणाम रिजल्ट देते हैं और उसी रिजल्ट के लिए आए हैं फिर से। मोदी जी ने जो करके दिखाया है 10 वर्ष में, यही मोदी की गारंटी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि साल 2017 के बाद योगी ने यूपी में संगठित अपराध की कमर तोड़ दी। योगी सरकार के मूड को नई पीढ़ी के गिरोह अच्छी तरह से समझ चुके हैं और वो आदित्यनाथ के स्कैनर से दूर रहने में भलाई समझ रहे हैं और यही योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो अभियान माफियाज के खिलाफ चलाया गया, गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्तियां कुर्क की गईं, सरकारी भूमि पर जो उनके कब्जे थे हटाए गए, उसका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव अपराध स्थिति पर पड़ा है। ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो मुकदमे वर्षों से लंबित थे, कुछ गवाहियां जिनमें नहीं हो पा रही थी, उनमें गवाहियां करा के उनमें सजा कराई जा रही है। सीएम योगी का पहला कमिटमेंट है यूपी से माफियाओं का खात्मा और इस मिशन को 2024 में भी योगी कंटिन्यू करने वाले हैं। हर जिले के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट योगी की टेबल पर है। मकसद यही कि कोर्ट से जल्द सजा दिलवाई जाए। 2024 में इस लिस्ट पर और तेजी से काम होने वाला है। किसी भी माफिया अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और इस बात की गवाही मिलती है कि 2023 के लास्ट में आए लेटेस्ट आंकड़ों से। मार्च 2017 से लेकर अभी तक 194 अपराधी मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। 17,837 अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत 124 अरब 4 करोड़ 18 लाख की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। करीब 68 माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया। 2024 में लिस्ट और बढ़ने वाली है क्योंकि फोकस यूपी में राम राज्य लाने का है। एक वोट गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता था, अराजकता और उपद्रव के आकंठ में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। हमारा ही वोट, हमारी बेटी और हमारा ही नौजवान उसकी चपेटे में आता था। वोट हमारा, तो पाप के भागीदार तो हम ही को बनना है जब गलत लोगों को हम देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं, एक वोट आपने मोदी जी को दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाते हुए दिख रही है। योगी सरकार नियमित रूप से माफियाओं को खत्म करके राज्य की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपनी सफलता का ढिंढूरा पीट रही है। इसी का असर है कि यूपी में कारोबार और निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कई दूसरे राज्यों ने न केवल लॉ एंड ऑर्डर पर योगी मॉडल को सराहा बल्कि इसे अपनाया भी। इतना ही नहीं, बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में योगी मॉडल को प्रमुख चुनावी मुद्दा भी बनाती नजर आ रही है। बुलडोजर एक्शन के अलावा एक और एक्शन की बात अक्सर सीएम योगी खुले मंचों से करते हैं और वो है मुठभेड़ यानी एनकाउंटर।
अक्सर योगी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर उनका राम नाम सत्य हो गया है। योगी ने जब से सत्ता संभाली, ऑफिशियल आंकड़ा है कि पिछले 7 सालों में 10,000 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इनमें से 197 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। हालांकि मानवाधिकार इन आंकड़ों पर सवाल उठाता है, लेकिन बीजेपी इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत करती है। उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एकदम जीरो है। यहां अपराधी थर थर कांपते दिखाई देते हैं। योगी राज में फिरौती, किडनैपिंग करना पाप है। ऐसा जिसने करने की जरूरत दिखाई, समझो उसका सर्वनाश है। कोई गुंडा उद्योगपतियों से वसूली नहीं कर पाता, जबरन कोई उद्योग को बंद नहीं करा पाता। पेशेवर या राजनीतिक संरक्षण में पलने वाले गुंडों से मुक्त उत्तर प्रदेश अब काफी आगे बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री जी स्वयं समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बड़े स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं सारे पुलिस अधिकारियों को। इससे वो जो लोकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, एमएलएस के, एमपीस के, मिनिस्टर्स के, उस प्रभाव से भी पुलिस अधिकारी काफी हद तक अपने को मुक्त महसूस कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 2017 से पहले और आज के उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देखें तो ये 360 डिग्री घूम चुकी हैं। पहले और आज के यूपी की राजनीति का फर्क जमीन पर साफ दिखाई देता है। बीजेपी से दिखाती भी है। और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 400 सीटों का टारगेट सेट किया, जिसमें योगी के ऊपर 80 सीटें जीतने की बड़ी जिम्मेदारी है। योगी इसके लिए राष्ट्रवाद और विकासवाद के पथ पर चलते नजर आ रहे हैं, जिसमें उनका फोकस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इसके लिए योगी इस बार यूपी में 7,36,437 करोड़ रुपए का बजट पेश कर चुके हैं, जिसमें विकास के साथ धार्मिक शहरों के लिए खजाना खोल दिया गया। इस मेगा बजट में शामिल हैं 24,000 करोड़ की नई परियोजनाओं की सौगात, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए 2,500 करोड़ रुपए, अयोध्या में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए, धार्मिक मार्गों के विकास के लिए 1,750 करोड़ रुपए, कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु योजना के लिए 400 करोड़ रुपए, अयोध्या सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपए और 60 साल की उम्र पार कर चुके किसानों को 3,000 रुपए महीना। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बिजनौर जनपद हमारा सीम पोटेंशियल का जनपद है, पौराणिक जनपद है। इतिहास छुपा हुआ इस जनपद में, हमारा इतिहास इस जनपद के साथ जुड़ा हुआ है। कौन इससे वंचित कर सकता है? लेकिन इतिहास के साथ साथ, विरासत के साथ साथ विकास आवश्यक है, और विकास के साथ साथ महत्वपूर्ण सुरक्षा आवश्यक है। यह केवल और केवल भाजपा आपको दे सकती है। सियासी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, लेकिन इस बार लखनऊ के साथ साथ अयोध्या, ज्ञानवापी और मथुरा में भी विजय पथ है। अयोध्या में रामलला विराजमान है, ज्ञानवापी में महादेव है और लखनऊ में डबल इंजन की सरकार है। योगी ने जिस तरह यूपी की 80 सीटों को जीतने का हाईवे तैयार किया, उसी के चलते यूपी की 80 सीटों के दम पर मोदी सरकार 400 का नया इतिहास रचने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। मोदी योगी की डबल इंजन सरकार ने विकास का ऐसा टॉप गियर लगाया कि सपा, बसपा और कांग्रेस समेत सभी दलों के समीकरण फिलहाल धराशाही नजर आ रहे हैं। आज योगी मोस्ट डिमांडेड सीएम है। मोदी के बाद मोस्ट डिमांडेड स्टार प्रचारक हैं, जिन्हें लोग घंटों सुनते हैं, जिनके काम की चर्चा हर शहर, नुक्कड़ और गलियों में होती है, जिनका विजन और जिनका टारगेट दोनों क्लियर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।